हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनंत मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम नंबर 28 एक्सरसाइज नंबर 5.1। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी मैथ +2 क्लास। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सम नंबर 28। ठीक है, 27, 26 ये सम हमने किए हैं। ठीक है, तो ये सम उसी से मैच करता हुआ है, सेम ही पैटर्न रहेगा। तो इस सम में हमने करना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सेम हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ f(x = kx + 1), लिसन मी केयरफुली। f(x) की फंक्शन की वैल्यू क्या है, kx + 1 है इसकी वैल्यू। कब है इसकी वैल्यू kx + 1? व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू पाई। अगर x की वैल्यू पाई से लेस है, मतलब 180 से लेस है, जहां इक्वल है 180 के। ओके, एंड f(x = cos x व्हेन x इज ग्रेटर देन पाई। ठीक है, तो अगर हमारे पास ग्रेटर देन पाई x की वैल्यू है, तो f(x) की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन क्या है, cos x is continuous at x = pi, mean to say we have to find the value of function. Find the value function. Okay, we have to find the value of k. हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। if function is this, ठीक है, is continuous at x = pi, अगर ये वाला फंक्शन x = pi पर कंटिन्यूस है, उस केस में हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें मालूम है कि अगर ये फंक्शन x = pi पर कंटिन्यूस है, तो इस फंक्शन के लिए क्या होगा, इसकी राइट हैंड लिमिट पाई पर है ना कंटिन्यूस। ठीक है, तो पाई पर राइट हैंड लिमिट क्या बनेगी, पाई के ऊपर प्लस का साइन आएगा। ठीक है, किसके इक्वल होगा, ये होगा लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल। ठीक है, और साथ में ये f(pi) के इक्वल होगा। ठीक है, तो पैटर्न हमारे पास वही रहेगा। ठीक है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेंगे या राइट हैंड लिमिट ले लेंगे, एज यू विश, जैसे मर्जी कर सकते हो। तो वैसे इसमें क्या है, लेफ्ट के लिए, ठीक है, लेस देन के लिए अलग से फंक्शन है, राइट के लिए, ग्रेटर देन के लिए अलग से फंक्शन है। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपकी चॉइस है। ठीक है, तो आप राइट को इसके इक्वल रख के देख लो, ठीक है, या फिर इसको इसके इक्वल रख के देख लो, या फिर इन दोनों को इक्वल रख लो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से आपकी के की वैल्यू आ जाएगी। हो सकता है, ठीक है, इसको इसके इक्वल रखने से वैल्यू ना आए, ऐसा पॉसिबल है। कई बार क्या होता है, ठीक है, इक्वेशन बन जाती है, लास्ट में हमें रिजल्ट आता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, मतलब ए से के कट भी सकता है। ठीक है, तो मतलब क्या है, नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, हम लोग राइट हैंड लिमिट को f(a) के इक्वल रखते हैं, जैसे कि लास्ट 2 और 3 सम्स में मैंने किया है। ठीक है, जहां फिर लेफ्ट हैंड लिमिट को f(a) के इक्वल रखते हैं। ठीक है, तो जैसे मर्जी आप कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, राइट। तो यहां पर हमारे पास राइट हैंड लिमिट क्या रहेगी, राइट हैंड लिमिट बनेगी h अप्रोचेस 0 f ऑफ, हाँ जी, x की वैल्यू क्या है, पाई है, तो पाई प्लस h हो जाएगा, राइट, इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। हाँ जी, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बनेगी, f ऑफ, हाँ जी, पाई माइनस h हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देख लो f ऑफ पाई यूज करना है या नहीं करना है। ठीक है, चलो एक बार छोड़ देते हैं इसे। तो हमने राइट हैंड लिमिट को, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल रख लिया, राइट। तो यहां पर थोड़ी सी करेक्शन करनी पड़ेगी आपको। हाँ जी स्टूडेंट्स, ठीक है, क्यों किया मैंने ऐसे, क्योंकि यहाँ पर हमने पाई माइनस h फिल कर दिया है, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर ली है, तो h अप्रोचेस 0 यहाँ पर आएगा। अब लिमिट क्या होगी, अब लिमिट चेंज हो गई है, 0 हो गई है। तो ये देखिए f ऑफ पाई प्लस h, पहले तो ये देखो ये कौन सी लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है, और राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कौन सा आएगा, ये वाला कोस वाला। क्यों कोस वाला ही क्यों आएगा, x इज ग्रेटर देन पाई है। ठीक है, ये हमें मालूम है कि मान लो ये पाई है, ठीक है, तो पाई ग्रेटर देन पाई मतलब पाई प्लस h क्या है, राइट हैंड लिमिट है, और लेस आते हैं इस साइड पे आते हैं, तो पाई माइनस h हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। तो पाई प्लस h है, राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट मतलब x इज ग्रेटर देन पाई है, तो ये वाला फंक्शन आएगा, कोस फंक्शन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, h अप्रोचेस 0। ठीक है, तो कोस x की वैल्यू क्या है, पाई प्लस h,
राइट। इस साइड पे देखो लिमिट h अप्रोचेस 0 हो जाएगा। हाँ जी, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। लेफ्ट हैंड लिमिट कहां से मिलेगी? x इज लेस देन पाई, ये रही हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, ये वाला फंक्शन किसके लिए है? लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। यहां पर हो जाएगा k इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू है पाई माइनस एच। ओके, तो पाई माइनस एच प्लस में 1 भी है, राइट कर दो 1 भी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो k इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है? पाई माइनस एच है। सुन लो ध्यान से, k पहले आ जाएगा, फिर आएगी x की वैल्यू जो कि पाई माइनस एच है, यहां पर आ जाएगी, फिर प्लस 1 वैसे का वैसे रहेगा प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर हमारे पास क्या बन गया? ये लिमिट h अप्रोचेस 0। यहां पर देखिए cos पाई प्लस एच। ध्यान से देखो, हम लोग आ गए हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। ठीक है, थर्ड में क्या होता है? पाई पाई मतलब 180, 180 प्लस एच। ठीक है, तो यहां तक बनता है 180, इससे ऊपर हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड में हमें मालूम है कि tan थीटा और कोट थीटा। सुन लो ध्यान से, tan थीटा और कोट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सभी टी रेशियो की वैल्यू नेगेटिव आती है। तो कोस की वैल्यू क्या आएगी? कोस की वैल्यू यहां पर नेगेटिव आएगी, तो क्या हो जाएगा? माइनस कोस एच वैसे का वैसे रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये वाला पार्ट है, जो ये पाई का मल्टीपल है, किसका मल्टीपल है? पाई मतलब 180 का मल्टीपल है, तो उस केस में कोस का कोस, साइन का साइन, टैन का टैन, कोट का कोट, सेक का सेक और कोसेक का कोसेक ही रखा जाता है। ठीक है, तो बेशक कोस का कोस आएगा, लेकिन साइन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो एंगल है हमारे पास पाई प्लस एच, वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां से इस साइड पे देखो आप लोग, लिमिट h अप्रोचेस 0। हाँ जी, क्या बन जाएगा? यहां पर k से मल्टीप्लाई करना, k पाई माइनस k को h से मल्टीप्लाई कर दो, k h प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास ये। ठीक है, हाँ जी। अब ये देखिए कि कोस की 0 पर लिमिट क्या होती है? कोस की 0 पर लिमिट तो 1 होती है, मतलब माइनस तो वैसे का वैसे आएगा। सुन लो ध्यान से, माइनस तो ये कांस्टेंट है, ये रहेगा। ठीक है, और कोस की 0 पर लिमिट 1 होती है, तो यहां पर हम राइट करेंगे -1। ठीक है, -1। ठीक है, इसकी लिमिट होगी। इधर देखो h की वैल्यू 0 है, कहां पर है h? ये रहा। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा। इसके बाद क्या बचेगा? इसके बाद बच गया k पाई प्लस 1। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा k पाई प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? ध्यान से सुनो, हमने फाइंड करनी है k की वैल्यू। सुन ले बच्चों, हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या होगा? माइनस का 1 प्लस का 1 इस साइड पे हो जाएगा, माइनस का 1 यहां पर आ जाएगा k पाई। ठीक है, तो -1 -2 हो गया, इधर आ जाएगा k पाई। ठीक है, अब -2 बाय में पाई की मल्टीप्लाई है ना k से, इस साइड पे ले आओ, ये हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो r ओवर k की वैल्यू क्या आ गई? -2 बाय पाई। लो जी, ये है हमारे पास k की वैल्यू। ठीक है, k इक्वल टू -2 बाय पाई। सुन लो ध्यान से, इस टाइप के हमारी बुक में मेरे ख्याल से 5-6 सम है और मोस्ट इंपोर्टेंट सम है। ठीक है, लगभग इस टाइप का कॉन्सेप्ट एग्जाम में आता है। ठीक है, तो आपने करना क्या है? सुन लो फिर से दोबारा से, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ fx इक्वल टू kx प्लस 1, आल्सो fx इक्वल टू cos x, मतलब क्या है? डबल फंक्शन है। ठीक है, डबल फंक्शन के लिए क्या है? x की वैल्यू डिफर है हमारे पास। अगर तो x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू पाई है, तो ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, और अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन पाई है, तो ये वाला फंक्शन लेंगे। तो कह रहा है इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू पाई। अगर ये वाला फंक्शन x इक्वल टू पाई पर कंटिन्यूज है, उस केस में हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके बेटा, तो x इक्वल टू, ठीक है, पाई, x इक्वल टू पाई पर अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है, तो इसका मतलब है x इक्वल टू पाई पर राइट हैंड लिमिट प्लस का साइन इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस का साइन इक्वल f ऑफ a। ये वाली वैल्यू होती है कि, ठीक है,
ये तीनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो अब इन तीनों को इक्वेट कर लो, या तीनों में से कोई दो पार्ट इक्वेट कर लो, इक्वेट मतलब इक्वल रख लो, ठीक है। आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर राइट हैंड लिमिट को लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल रखा और इसको मैंने छोड़ दिया, ठीक है। बेशक आप राइट को इसके इक्वल रख लो या लेफ्ट को इसके इक्वल रख दो, ठीक है। तो ऑलमोस्ट रिजल्ट आ ही जाएगा। बाई चांस k की वैल्यू नहीं आती है तो कोई बात नहीं, बाई चांस राइट हैंड लिमिट को f ऑफ a के इक्वल रखने से बाई चांस k कट जाता है, k की वैल्यू नहीं आती है तो फिर आप राइट हैंड लिमिट को लेफ्ट के इक्वल रख लो, मतलब ठीक है। जो k की वैल्यू आएगी वो इन तीनों को इक्वेट करने से आएगी। इन तीनों को इक्वेट कर लिया, अब इन तीनों में से किन्हीं दो को आपस में कंपेयर कर लो, ओके। तो मैंने राइट हैंड लिमिट को लेफ्ट हैंड लिमिट से कंपेयर किया है, देखो यहाँ पर, ठीक है। राइट हैंड लिमिट है तो पाई प्लस h हो जाएगा, ठीक है। राइट मतलब पाई से बड़ा नंबर लेंगे हम लोग, ये पाई है, इससे बड़ा क्या हुआ, ठीक है। इससे बड़ा हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा नेबरहुड में कोई नंबर पड़ा है h, वो ऐड कर दिया हमने, ठीक है। और इसी तरह पाई माइनस h, ठीक है। इधर नेबरहुड में लेफ्ट साइड पे, ठीक है, कुछ नंबर था h वही, वो माइनस कर दिया। तो अब ये देखो पाई प्लस h, राइट हैंड लिमिट यहां से निकलेगी कोस, ठीक है। तो कोस में x की वैल्यू पाई प्लस h फिल कर दी, और लेफ्ट हैंड लिमिट x इज लेस देन पाई यहां से निकलेगी। तो क्या किया मैंने, ये रहा kx प्लस 1, तो k इंटू एक्स की वैल्यू ये वाली है, ठीक है, प्लस में 1 है। और अब इसके बाद कोस पाई प्लस h, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू नेगेटिव होगी तो माइनस कोस h हो जाएगा, इक्वल टू हमारे पास k को मल्टीप्लाई कर दो, k पाई, ठीक है, k को h से कर दो, kh, और ये 1 वैसे का वैसे रहेगा। अब हमें मालूम है कोस h 0 पर क्या होता है, कोस x की 0 पर लिमिट 1 होती है, 1 आ गया, ये माइनस वैसे का वैसे ही आ गया, इक्वल टू, हाँ जी, k पाई वैसे का वैसे ही, h क्या है, h 0 है, h की वैल्यू 0 फिल कर दो तो प्लस में 1 रह गया हमारे पास, ठीक है। माइनस का 1 इस साइड पे ले गए, सॉरी प्लस का था ये हमारे पास, ठीक है। तो प्लस का 1 इस साइड पे ले गए, माइनस का हो गया, इधर क्या बच गया, k पाई माइनस 1 माइनस 2, ठीक है। और अब पाई की हमारे पास k से क्या है, पाई की k से मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो पाई को इस साइड पे ले आओ, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो -2 बाय पाई क्या हो गया, k की वैल्यू आ गई, मतलब k की वैल्यू हमारे पास क्या है, -2 बाय पाई, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कंटिन्यूटी वाले पॉइंट्स को आपने ध्यान से करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलते हैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। अदरवाइज काफी मुश्किल पड़ सकती है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से इसके जितने भी कॉन्सेप्ट बेसिस वीडियो मैंने बनाए हैं, ठीक है, कंटिन्यूटी के, वो आप देखें। वैसे मुश्किल नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर एक सम में लगभग सेम ही पॉइंट्स आ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग में चेंज जरूर होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारे पास 28 सम, एक्सरसाइज नंबर 5.1, ठीक है। नेक्स्ट सम के लिए देखेंगे नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।